जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और ये है आपका व्हाट इज़ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में कहे तो CCPA। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी मतलब है कि जो कंज्यूमर है भारत में, उसके लेकर प्रोटेक्शन को लेकर बात की जा रही है। और उससे रिलेटेड जो एक्ट है, एक आपका डिपार्टमेंट है लीगल बेस्ड जो है, वो है आपका CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो चलिए थोड़ा सा हम इससे रिलेटेड कुछ माइंड मैप देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका बैकग्राउंड क्या है? इट इस्टेब्लिश्ड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ? ये जो CCPA अथॉरिटी है किस एक्ट के द्वारा? 2019, इस्टेब्लिश अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2019। इट एम्स टू सेफगार्ड कंज्यूमर राइट्स एंड प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस। और ये चाहता है कि कंज्यूमर के राइट्स को जो बचा कर रखे, और जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, जो आप आज के डेट में देखते हैं कि दे दिया जाता है कि ये क्रीम लगाएं आप गोरे हो जाओगे, या कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट किया जाता है जिसके वजह से आप लॉस में जा सकते हैं। तो ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस के द्वारा भी आपको बचाया जाता है। इसका पावर्स एंड कंपोजिशन क्या है? इट इज़ लेड बाय द चीफ कमिश्नर एम्पावर्ड टू रिकॉल प्रोडक्ट्स एंड मैंडेट रिफंड्स। और ये चीफ कमिश्नर के द्वारा लीड किया जाता है और उसके पास पावर है कि किसी व्यक्ति ने, कोई जो सफरिंग व्यक्ति है जो इससे प्रॉब्लम में है, तो वो प्रोडक्ट को वापस दे सकता है और अपना रिफंड ले सकता है। अब देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है, व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। ओला इलेक्ट्रिक, मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, हैज़ रिसेंटली received a show cause notice from the Central Consumer Protection Authority due to alleged breaches of consumer rights। जो ओला इलेक्ट्रिक है, ओला जो आपने सुने होंगे, आपको जो कैब के लिए होता है, ओला कैब की बात नहीं कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है ओला इलेक्ट्रिक। और ये जो है टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल्स के लिए। और रिसेंटली इसे एक सो कॉज नोटिस दिया गया है CCPA के द्वारा कि वो कहीं ना कहीं कुछ कारणों से ये कंज्यूमर के राइट्स को तोड़ रहा है, जो कि CCPA में मेंशन है। एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रैक्टिसेस डीम्ड अनफेयर। और उसके द्वारा कहीं ना कहीं अपने एडवर्टीजमेंट में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया गया है, और ऐसे प्रैक्टिसेस अनफेयर होते हैं। About Central Consumer Protection Authority CCPA, the Consumer Protection Act 2019 was enacted on August 9, 2019। अगस्त में ये 9 अगस्त 2019 को ये एक्ट पास हो गया एंड became effective on July 2020। एंड जुलाई 2020 में वो क्या हो गया, ये कानून 2019 में बना एंड 2020 से वो इफेक्टिव हो गया। एंड रिप्लेसिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को, वो जो अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है, उसने 1986 के बने हुए 1986 के बने हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को रिप्लेस करता है। The CCPA was established in July 2020 under the provisions of this act। और जो CCPA जो एक अथॉरिटी, एक डिपार्टमेंट बना, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2024 में अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन के द्वारा ही इस अथॉरिटी का निर्माण हुआ। The primary goal of the CCPA is to safeguard consumer rights by addressing unfair trade practices and false or misleading advertisements। तो जो प्राइमरी गोल है CCPA का, कि जो कंज्यूमर है उनके राइट्स को सेफगार्ड किया जाए, और किसके अगेंस्ट? जो बाहर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस, व्यापार है झूठ के नाम पर फेक करके बेचा जा रहा हो, या आपको एडवर्टीजमेंट गलत दिया जा रहा हो। तो इन सब चीज़ों को आपको कुछ गलत करके प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिस ने की अच्छा चीज़ें ले जाओ आप, और या एडवर्टीजमेंट का गलत किया जा रहा है जिससे आप जाकर ले रहे हैं,
तो इन सब चीज़ों से आपके राइट्स को बचाता है और आपके पैसे को वापस देने में हेल्प करता है, रिफंड कराने में। एंड दैट एडवर्सली अफेक्ट पब्लिक एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट। और ऐसी जो मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है, इससे जो कंज्यूमर और पब्लिक जो होता है, इससे गलत ढंग से निगेटिव उस पर प्रभाव पड़ता है। ये जो किस नोडल मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये जो मिनिस्ट्री आता है, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, किसके अंदर में आता है? द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो कंज्यूमर अफेयर्स तो आप समझ रहे हैं, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ओवरसीज दिस सीसीपीए। तो सीसीपीए को कौन देख रहा है? यस, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि सीसीपीए को क्या पावर है। द सीसीपीए इज एम्पावर्ड टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स। तो कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रमोट करना है, उसको और भी लोगों के बीच में आप अपनी जानकारी लें कि आपकी कंज्यूमर राइट कहीं गलत होती है तो आप हमारे पास आए, तो वो प्रमोट करेंगे, तभी लोगों की जानकारी होगी। और यदि लोग उनके पास जाते हैं तो उसको इन्फोर्स भी करते हैं, उनके राइट को दिलाने में, एज ए कलेक्टिव वे में, पूरे सभी के लिए। एंश्योरिंग वायलेशन ऑफ दिस राइट्स डू नॉट अक्कर। और ये इंश्योर करते हैं कि ऐसे जो वायलेशन होते हैं आपके राइट्स का, जो कंज्यूमर से रिलेटेड हो, कंज्यूमर राइट्स का या पब्लिक राइट्स का, उसको वायलेशन लोग ना कर सकें। प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एंश्योर दैट इंडिविजुअल्स रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग इन सच प्रैक्टिसेस। साथ में ये ट्राई करता है, सीसीपीए ट्राई करता है कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, जो गलत माल और गलत चीज़ें मार्केट में बेच रहे हैं या गलत चीज़ें गलत बोलकर गलत चीज़ें बेच रहे हैं, और साथ में इसको रोका जाए। और जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें एंगेज होंगे, तो उनको रोकना भी ये सीसीपीए का ही रोल होता है। मीन्स प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो ये तो कर लिया। एंड एंश्योर दैट इंडिविजुअल्स रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग इन सच प्रैक्टिसेस, कि जो इससे दोबारा कोई और दूसरा इंडिविजुअल इससे बच सके, इंगेज ना हो। एंश्योर दैट नो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स आर पब्लिश्ड रिगार्डिंग। तो ये भी एंश्योर सीसीपीए करता है कि कोई फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स ना हो और उसका पब्लिश ना किया जाए, रिगार्डिंग एनी गुड्स और सर्विसेज दैट वायलेट्स द एक्ट और एनी एसोसिएटेड रूल्स और रेगुलेशन। तो ये एंश्योर करते हैं कि कोई भी जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज के लिए ना हो, और साथ में जो सीपीए एक्ट के अंडर में 2019 का जो एक्ट है, सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, उसके अंदर जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका कोई वायलेशन ना हो। प्रिवेंट एनी इंडिविजुअल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द डिसेमिनेशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। और ये भी सीसीपीए ट्राई करता है और अपने कुछ एडवर्टीजमेंट के अपने नॉलेज और जो लोगों के पास जो नॉलेज पहुंचाता है, अवेयरनेस जो पहुंचाता है, उसके द्वारा प्रिवेंट करता है कि एनी इंडिविजुअल फॉर बाय पार्टिसिपेटिंग इन द डिसेमिनेशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से। तो जो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो स्प्रेड हो रहा है, उसमें से पार्टिसिपेट होने से किसी इंडिविजुअल को बचाता है। कंपोजिशन, इसके कंपोजिशंस क्या हैं? द सीसीपीए विल बी लेड बाय द चीफ कमिश्नर along with two other commissioners। तो एक चीफ कमिश्नर होगा, उसके साथ में 2 अदर कमिश्नर्स होंगे। One commissioner will focus on matters related to goods। जो गुड्स से रिलेटेड कोई वस्तु से चीज़ें रिलेटेड होंगी, उनको वो फोकस करेगा ऐसे मैटर पे, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन, राइट के प्रोटेक्शन के लिए। While the other will handle issues concerning services। तो यहाँ पे एक चीफ कमिश्नर है, 2 अदर कमिश्नर हैं। तो दो अदर कमिश्नर में से एक कमिश्नर जो है गुड्स से रिलेटेड इश्यूज़ को देखेगा, जो कंज्यूमर राइट्स से इश्यूज़ होंगे, और दूसरा है सर्विसेज से रिलेटेड होगा। तो शायद आपको गुड्स और सर्विसेज पता है। गुड्स जिसको आप टच कर सकते हैं, सर्विसेज जैसे आप कहीं पर एजुकेशन ले रहे हैं, कहीं पे डॉक्टर की सर्विसेज ले रहे हैं, गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, और कहीं पे भी जो इनटैंजिबल हो, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, और वो चीज़ आप ले रहे हैं कहीं से, तो वो सारी चीज़ें जो है आपका जो सर्विसेज में आता है। इसके पावर्स को देखा जाए, द सीसीपीए होल्ड्स द अथॉरिटी
to intervene when necessary to avert consumer harm stemming from the unfair trade practices। तो सीसीपीए की जो आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत किया जाए देखा है तो यदि जरूरत पड़े तो वो इंटरवेन कर देता है जिससे कि कंज्यूमर को जो हार्म पहुंचता है, जो ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए जो भी किया जा सके वैसे अथॉरिटी कहीं पे भी इंटरवेन कर सकते हैं। इट कैन इनिशिएट क्लास एक्शन सूट्स, और क्लास एक्शन सूट्स का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में आप शेयर होल्डर हैं और वो कंपनी गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेच रही है, तो आप वहाँ पर भी क्लास एक्शन सूट्स अपने कंपनी के खिलाफ ले सकते हैं। लेकिन क्लास एक्शन सूट्स उस केस में भी होता है जब आप किसी प्रोडक्ट को आप इलीगल ठहरा रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं, जब आपका मतलब कोर्ट के पास जा सकते हैं इसके लिए। यदि वो एट लार्ज स्केल पब्लिक को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा हो तो वो भी क्लास एक्शन सूट्स हो सकता है। तो इट कैन इनिशिएट, तो सीसीपीए जो है इनके पास पावर है कि अपने तरफ से ही वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह एक क्या कर सकता है, एक लीगल पावर का इसके पास लीगल पावर है। तो इट कैन इनिशिएट क्लास एक्शन सूट्स, इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट रिकॉल्स, और जितने भी प्रोडक्ट हैं यदि गलत है तो उसको दोबारा वापस करो, एंड एनफोर्स रिफंड्स और रिटर्न्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और इन्फोर्स करता है कि आप रिफंड आप वापस करें पैसे और अपना प्रोडक्ट वापस ले लें। द अथॉरिटी हैज़ एन इन्वेस्टिगेटिव विंग लेड बाय डायरेक्टर जनरल responsible for inquiries or investigation into violation of consumer law। एक इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा अंडर द डायरेक्टर जनरल के अंडर में होगा, और रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्वायरीज जो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इंक्वायरीज के लिए, और इन्वेस्टिगेशन जो भी हुआ जहां पर कंज्यूमर का लॉ के अकॉर्डिंग वायलेशन हुआ, कंज्यूमर लॉ का, कंज्यूमर राइट का वायलेशन हुआ है, तो वहाँ पे डायरेक्टर जनरल इसका जो इसके अंडर में रहेंगे वो उनका इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। द CCPA हैज़ एक्सटेंसिव पावर्स इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू टेक सुमोटो एक्शन, रिकॉल प्रोडक्ट्स, मैंडेट रीएम्बर्समेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज एंड रिवोक लाइसेंसेस। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि CCPA के पास बहुत ज़्यादा पावर हो सकता है, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू टेक सुमोटो। तो सुमोटो का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई पब्लिक को प्रॉब्लम है और वो लेकिन वो पब्लिक सीसीपीए के पास नहीं गया और ऑनलाइन सीसीपीए को कुछ नहीं कहा, लेकिन यदि सीसीपीए को ये पता चल गया कि कोई पब्लिक में कोई पर्सन है, कुछ लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो अपनी तरफ से लीगल एक्शन ले लेगा, किसी के बिना किसी पार्टी के कहे बगैर भी वो अपनी तरफ से उस रिगार्ड यदि उसको पता चलता है तो ऐसे एक्शन को सुमोटो एक्शन कहते हैं। जैसे कोर्ट में भी एक बार आपने मुरथल रेप केस सुना होगा, तो उसको लेकर कोर्ट ने अपनी तरफ से वहाँ के जितने भी पुलिस ऑफिसर थे उनके लिए उनके फ़ोन के बारे में जानकारी लिया जाए, वो फ़ोन उनका कहाँ था, कैसे था। तो ये जज जब अपने जुडिशियल पावर के अंदर में वो सुमोटो डाल सकते हैं। और साथ साथ में रिकॉल प्रोडक्ट्स, तो इनके पास प्रोडक्ट को रिकॉल करने के लिए पावर है, मैंडेट है कि आप जो गुड्स है उसको रीएम्बर्समेंट करें, उसका पैसा वापस करें, चाहे सर्विसेज हैं, और या तो वो उसके लाइसेंस को भी रद्द कर सकते हैं, रिवोक द लाइसेंस। इट कैन फाइल क्लास एक्शन लॉसूट्स इफ ए कंज्यूमर कंप्लेंट अफेक्ट्स द मल्टीपल इंडिविजुअल्स। तो क्लास एक्शन लॉसूट्स के बारे में पहले बताया कि ये क्या होता है, यदि कोई किसी कंज्यूमर का कंप्लेन यदि मल्टीपल इंडिविजुअल्स को अफेक्ट कर रहा है तो ऐसे में क्लास एक्शन लॉसूट्स लिया जा सकता है जुडिशियल बॉडी के द्वारा। द CCPA कैन ऑल्सो इशू ऑर्डर्स टू सीज प्रैक्टिसेस दैट आर अनफेयर एंड डेट्रीमेंटल टू कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो जो भी कंज्यूमर इंटरेस्ट से रिलेटेड यदि कोई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो काफ़ी अनफेयर है, तो ऐसे प्रैक्टिसेस को कम्प्लीटली CCPA के ऑर्डर के द्वारा वो प्रैक्टिस बिल्कुल सीज किया जा सकता है। एंड इम्पोज पेनल्टीज फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, और ये इस पर बहुत इम्पोज बड़े पेनल्टीज को भी इम्पोज कर सकता है, और साथ में मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट फॉल्स के लिए ये सब के लिए बड़े स्तर पर पेनल्टीज डाल सकता है।